बिलासपुर में प्रियंका सिंह की हत्या हुई। भिलाई की बेटी थी और 24 साल की प्रियंका की हत्या 15 नवंबर को ऐसा माना जा रहा है कि 15 नवंबर की रात को ही उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि 15 नवंबर से प्रियंका गायब थी। और प्रियंका के चाचा हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार प्रियंका को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, तो पूरी सच्चाई में बताएंगे क्या हुआ था। उस आपको कब पता चला कि प्रियंका नहीं है यहाँ पे? हम लोग को मंगलवार को रात में फ़ोन आया कि प्रियंका जो है कॉलेज से सवेरे हॉस्टल रूम में नहीं आई है। और रात में जानकारी हुई तो सवेरे हमारे परिवार के लोग जो हैं बिलासपुर रवाना हुए और वहाँ पे जाके छानबीन किए। 24 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखी जाती है। 24 घंटे बाद रिपोर्ट लिखा है बुधवार को दोपहर में। और उसके बाद पुलिस छानबीन, CCTV कैमरा, कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली और उसके मार्फत धीरे धीरे पता करते करते एक मेडिकल संचालक के बारे में जानकारी मिली कि उसके साथ कुछ मनमुटाव हुआ है और उसने ही बिटिया का जो है गला घोंटकर हत्या की थी। और ये जानकारी कल हमको मिली है कि वो गिरफ्तार हो गया है और अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस जब उसको गंभीरता से पूछी है तब वो अपना जुर्म जो है कबूल किया है। और प्रियंका जो है UPSC की तैयारी कर रही थी, बहुत होनहार लड़की थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। कब से गई थी बिलासपुर उसको 1.5-2 साल से अपना तैयारी कर रही थी। 2 साल हो गया, 2 साल से तैयारी कर रही थी। कभी जो मेडिकल स्टोर वाला संचालक है आशीष साहू, उसके बारे में कभी कुछ जिक्र? फिर यहाँ पे वो शेयर मार्केट में काम कर रही है, इसके बारे में कभी जिक्र? ऐसा कोई जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था कि कुछ ये शेयर मार्केट वगैरह ऐसा कुछ करती काम कर रही है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब हम लोग को भी कुछ, हमको तो यही था कि बिटिया पढ़ रही है, वहाँ पढ़ाई कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है। अब बाकी जानकारी तो अब धीरे धीरे सामने आएगी, है ना। आज तो हम लोग यही प्रयास है कि उसकी दाह संस्कार हम लोग अच्छे से करें और अपराधी को कम फांसी की सज़ा से कम कोई हमारी को मांग नहीं है। हमारी बिटिया जो है चली गई, लेकिन हम चाहते हैं कि अपराधी को कठोर दंड के रूप में फांसी की सज़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत कार्रवाई करवा के दिया जाए। यही आपकी आखिरी बार कभी बात हुई थी प्रियंका से? कभी घर आई हुई, छठ वट पूजा था? जी, दिवाली में वो आई थी। दिवाली से छठ तक थी और छठ के बाद बोली थी कि मैं मार्च में फिर आऊँगी छुट्टी वगैरह में। और इतना बात हुआ था और दिवाली से छठ तक वो यहाँ पे थी। छठ के बाद ही वो यहाँ से अभी गई है और ये हम लोग को अशुभ समाचार मिला है। प्रियंका के घर में और कौन कौन है, मतलब भाई, माँ, पापा? प्रियंका के माँ हैं, बाबूजी हैं और एक भाई है। 2 भाई बहन थे। और पूरी कॉलेज वगैरह दुर्ग से, और उसके बाद अभी PSC की तैयारी करेंगे? जी, सारे पढ़ाई लिखाई जो भिलाई से ही की थी और PSC की तैयारी के लिए बिलासपुर कोचिंग ज्वाइन की थी। और ऐसी दुर्घटना हो गई उसके साथ। परिवार बहुत दुखी है और हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहा है। अब हमारा शासन प्रशासन से यही मांग है कि अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दिया जाए फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द। प्रियंका सिंह के दादा हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी, आपकी प्रियंका से कब बात हुई थी? प्रियंका से छठ पूजा में बात हुई थी। उसके बाद वो बोली कि फरवरी में मेरा लास्ट परीक्षा है बाबा, मैं लास्ट परीक्षा दे करके कलेक्टर बनूँगा तो SP बनने का इच्छा है मेरा, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बोला ठीक है, तेरे को समय देता हूँ, अपना पढ़ाई कर ले, उसके बाद तुमको भिलाई आना है। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, बताते हैं कि यहाँ दिन भर कॉलेज, उसके बाद वहाँ पढ़ाई कोचिंग के लिए गई थी। हाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि शासन प्रशासन, हाँ मैं यही कहूँगा कि जैसी लड़की मेरी थी उसको 15-16 साल का ही मानसून था। मैं यही शासन प्रशासन को कहूँगा कि जैसा घटना उसने किया है उसको वैसे ही उसको सज़ा दिया जाए, या गोली मारा जाए चौक में खड़ा करके, आई नहीं तो फांसी का सज़ा। और इसमें कोई ये नहीं कि 1-2 साल तक उसको केस को लगाया जाए। मैं कहूँगा कि इसको तत्काल 6 महीने के अंदर उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं भी कांग्रेसी आदमी हूँ, यदि गृह मंत्री नहीं सुनेंगे तो मैं लक्ष्मीपति राजू को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाऊँगा और इसके लिए उनसे भी बात करूँगा कि ऐसा केस ना हो। ऐसे केस को
मर्डर कर दीजिए या गोली मार दीजिए। ऐसा केस को बंद करना है कि हिंदुस्तान में लोग कहे कि छत्तीसगढ़ में ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ इतना अत्याचार हो गया है। बलात्कारी होती है, 4 महीना रहते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। 10-10 साल के बच्ची के साथ कलाकारी होती है, बलात्कारी होती है, उसको भी छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ऐसा काम करना चाहिए शासन को कि इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रियंका से फ़ोन पे कभी बात हुई थी इस बीच में, छठ के जाने के बाद से? छठ के जाने के बाद मेरी नातिन से मेरा आपकी बात नहीं हुई? मम्मी घर में बाकी लोगों से? हाँ, बाकी लोगों से बात होता था, तो मैं समाचार पूछ लेता था, तो बोलती थी नहीं ठीक। मार्च में आने वाली थी? हाँ, फरवरी में उसका परीक्षा था, उसके बाद आती। बड़ा अच्छी लड़की थी हमारे घर में, बहुत अच्छी लड़की, सब लड़की थी। हाँ, सब उसको जानते थे। ठीक है, तो ये थे प्रियंका के दादाजी और उनके चाचा से भी हमने बात की। ये प्रियंका जो है हमारे परिवार की सबसे अच्छी बच्ची में से गिनती होता था और ये हमारे समाज में होनहार बच्ची थी। ये वहाँ बिलासपुर में कोचिंग करने के लिए पीएससी की तैयारी कर रही थी और उस दरमियान जो है मेडिकल स्टोर के किसी साहू से उसका परिचय हुआ और उसका दुरुपयोग करके उसने जो है उसे गलत ट्रैक में ले जा करके उसकी पढ़ाई के साथ साथ में उसको मतलब अलग ट्रैक में ले जा करके उसको बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। आज समाज ये चाह रहा है कि उस बच्ची के जिस तरह से उसके साथ में ये हुआ है उस उसको इंसाफ मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका निर्णय लेकर के उसको तत्काल सज़ा मिलनी चाहिए। ये समाज की मांग है। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं क्षत्रिय कल्याण सभा अध्यक्ष। कि प्रियंका सिंह हमारे समाज की बच्ची थी, उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ उसके साथ। ठीक है, हम लोग फांसी की मांग करते हैं। ऐसे जो हमारी होनहार बच्ची थी जो पीएससी का जो पढ़ाई कर रही थी, बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं, हमारा पूरा समाज चाह रहा है कि ऐसे दरिंदे को फांसी होना चाहिए। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र सिंह, महामंत्री क्षत्रिय कल्याण सभा। मैं इस बच्ची को बचपन जानता हूँ, क्योंकि बचपन से ही रह रही है और बचपन से इसकी इच्छा एक थी कि मेरे को कुछ बनना है, मुझे बड़े पद में बैठना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है। इस बच्ची की इच्छा थी। इसी कारण मैं मेहनत करना बहुत चाहती थी और हमेशा जब भी इसको कुछ सर्टिफिकेट जारी बाहर जाना रहता था, कुछ लिखवाना रहता था, जनरली जिस तरह मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, तो जनरली हमेशा आती थी, चाचा मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मेरे को वो मदद चाहिए, जैसा भी हो। मतलब उसकी एक इच्छा थी कि पढ़ना है और इसी कारण वो बिलासपुर में कोचिंग करने गई थी। वहाँ उसके साथ ये घटना घटी है और बीच में अभी मैं छठ पूजा में तालाब में, हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पे होता है छठ पूजा, सेक्टर 7 तालाब में शिवधाम मंदिर में, तब भी मेरे को मिली, बोली चाचा मैं छठ के लिए छुट्टी में आई हूँ, फिर चले जाऊँगी बिलासपुर। तो जिसने भी इस बच्ची के साथ ऐसा अन्याय किया, इसको कानून लेट ना करके ऐसे लोगों को पूरे भारत में ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में कड़ी से कड़ी ऐसा सज़ा दी जाए कि दूसरे भी ऐसे अपराध करने से पहले डरें, दूसरे भी ऐसे अपराध करने डरें, क्योंकि अपराधों की संख्या बढ़ते जा रही है। इस टाइप का भय खत्म हो गया लोगों के मन से, हाँ, अपराधियों के मन से, कि हम भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समय बाद हम बच जा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कड़ा कानून लाकर, कड़ा नियम लाकर जल्द से जल्द इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, चाहे इसको क्यों ना ऐसे व्यक्ति को फांसी दिया जाए, ऐसे सज़ा दिया जाए। जो चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही है कि प्रियंका जो है MBA की पढ़ाई करने के लिए गई थी, UPSC की पढ़ाई करने गई थी और कोचिंग कर रही थी वहाँ पे। कोचिंग के दौरान आशीष साहू से उसकी दोस्ती होती है। आशीष साहू मेडिकल संचालक है और शेयर मार्केट से जुड़े कामों को भी देखता है। और प्रियंका जो है उसमें कुछ पैसे लगाई थी, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि वो पैसे प्रियंका के पास तो थे नहीं उतने पैसे, तो पैसे किसके थे? सवाल तो ये भी बड़ा है कि आखिर वो पैसे कहाँ से आए। तो ये भी माना जा रहा है कि प्रियंका को किसी ने पैसे दिए थे और प्रियंका ने उस पैसे को आशीष को दिया था, तो आशीष इस पैसे को शेयर मार्केट में डुबो दिया था, नुकसान हो गया था, तो प्रियंका इसके लिए दबाव बना रही थी। जो चीज़ें सामने आ रही है अभी तक, जो घटना प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आ रही है, अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक जो बिलासपुर पुलिस और यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल चूँकि मामले की आगे जांच होनी बाकी है, घर वाले जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। आरोपी जिस हिसाब से हत्या जो वारदात को अंजाम दिया, 3 दिनों तक मेडिकल स्टोर में छुपा के रखा, उसके बाद लाश को ठिकाने ले जाने के लिए ले जा रहा था, तभी ये खुलासा हुआ। चूँकि आज शव को PM पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम के बाद शव को भिलाई लाया जाए, उसके बाद अंतिम संस्कार की जो क्रियाक्रम की जाएगी। धन्यवाद।